सलमान भाई, अब हमने टॉसिंग भी देख ली है। अच्छा, अगली चीज़ उनसे ये है कि बर्ड की फीडिंग, आपकी फीड जो उनसी है वो क्या, जब लॉट फ्लाई करवाते हैं, फिर सेकंड चीज़ आती है टॉसिंग और फिर थर्ड चीज़ आती है रेसिंग, सेम फीड रखते हैं या मुख्तलिफ फीड यूज़ करते हैं? तनवीर भाई, मेरी जो मोल्टिंग में फीड होती है वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी और कह लें कि ज़्यादा हैवी होती है। जब बर्ड मोल्टिंग से बाहर आ जाता है तो मैं तकरीबन नॉर्मल जो एक रूटीन की फीड होती है जो हम दे रहे होते हैं उनको, मैं उस पर आ जाता हूँ। मतलब रूटीन की एक फीड पे होता हूँ, कोई एक्स्ट्रा मतलब मैं उसमें कुछ नहीं कर रहा होता कि मतलब हर डिस्टेंस की कोई अलग मैं फीड दे रहा होता हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक ही फीड होती है जो मैं तैयार कराता हूँ, वो शुरू रेसेस से लेके एंड रेसेस तक मैंने वही देनी है बर्ड्स। मतलब मैं उसमें कोई अपना वो, उसके अलावा ये जरूर होता है कि ऐड ऑन जो हम अपनी चीजें खुद दे रहे होते हैं उनको, वो जरूर ऐड होती हैं। तो बाकी जो फीड होती है वो एक नॉर्मल ही होती है, एक ही होती है। उसमें क्या वैसे कंटेंट आप प्रेफर करते हैं? मिसाल के तौर पे अगर आप बताना चाहें कि मैं मिसाल के तौर पे 30% मकई डालता हूँ, 10% लिनसीड डालता हूँ। इसमें इस तरह बता सकता हूँ कि जवार का यूज ज्यादा होता है, मकई ज्यादा होती है और गंदम होती है। खुर्तम का हो गया यूज, तकरीबन अगर जवार 10 किलो है तो 10 किलो ही उसमें मकई होगी और तकरीबन 5 किलो उसमें गंदम होगी। खुर्तम तकरीबन मैं उसमें 2 किलो ऐड कर लेता हूँ, 2 किलो मोठ ऐड कर लेता हूँ और सब्ज मटर और सफेद मटर जो होता है वो 1-1 किलो हो जाता है। तो इस तरह करके तकरीबन जो बेसिक चीजें होती हैं, भंग दाना हो गया वो तकरीबन 2-1 किलो ऐड होता है। तो बस ये नॉर्मल सी एक फीड होती है। और लाल जवार वो भी अक्सर मैं ऐड कर लेता हूँ और कभी नहीं भी करता। तो मतलब ये जो बेसिक है यही होता है मेरा, मतलब यही चल रहा होता है दाना, फीड यही चल रही होती है। इस साल भी जो मैं जितनी रेसेस खेल रहा था सेम फीड थी, यही फीड। दाना जोन से आप कोई मेजर करके किसी खास क्वांटिटी में देते हैं या बस अपनी गट फीलिंग है कि बस इतना ही देना? वो लाजमी होता है। वो तकरीबन जब लॉफ्ट ट्रेनिंग होती है तो तकरीबन कोई जब हम शुरू में लॉफ्ट पे खोलने होते हैं तो उस टाइम मिनिमम तकरीबन कर देता हूँ 20 ग्राम पर मतलब पिजन, और फिर उसको बढ़ा के तकरीबन जो है ना 31-32 ग्राम तक ले जाता हूँ। ठीक है, रेसिंग के उसमें। ठीक है। और दाना आप एक टाइम देते हैं या 2 टाइम देते हैं? एक टाइम, चाहे वो ब्रीडर्स हैं, चाहे वो फ्लाइंग टीम है, चाहे वो मेरे स्टॉक्स बर्ड्स हैं, ठीक है, एक टाइम। और ये जो एक टाइम दाना है वो क्या, जैसे अगर आप सुबह 10 बजे ट्रेनिंग कराते हैं तो उसके फौरन बाद देते हैं या शाम को देते हैं या दोपहर को? मैं जो बर्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनको फौरन देता हूँ। अच्छा, लॉफ्ट ट्रेनिंग में जैसे ही बर्ड फ्लाई करके आया है और उसको मैंने फीड पहले देनी है, फीड फौरन साथ ही दे देनी है। ओके। अच्छा, जिस तरह अभी हम बास्केट करते हैं तो बास्केट डे के ऊपर आपका फीड की क्या राय है कि वो ज्यादा देनी चाहिए, कम देनी चाहिए या वही लेवल पे देनी चाहिए जिस तरह हम देते हैं? तनवीर भाई, एक रूटीन से जो आप दे रहे होते हैं ना, तकरीबन उसी रूटीन से बर्ड्स को फीड दे देनी चाहिए। ठीक है, कोई इशू नहीं होता। ये वैसे हमने किया हुआ है कि मतलब फीड कम देनी चाहिए या ऐसा कुछ भी नहीं होता। फीड आपको चाहे पहली रेस है चाहे आपकी लास्ट रेस है, वो आप जिस तरह रूटीन से जो फीड अपने बर्ड को दे रहे हैं, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उसी हिसाब से मेंटेन हुआ होता है और वो उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है। तो अगर आपका टाइम इस तरह का है, अगर आपका मॉर्निंग है, जैसा मेरा मॉर्निंग का टाइम है, तो मुझे इशू नहीं होता। मैं उतनी ही फीड देता हूँ, वो शाम तक जो है हमारी बास्केटिंग का जब तक टाइम आता है तो बर्ड उसको डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है जी। तो अर्ली बास्केटिंग में ये होता है कि वो एक रूटीन हुई होती है बर्ड्स की, तो वो मैनेज हो जाती है।